हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मून नाइट के 5वें एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने पहले 4 एपिसोड को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने एपिसोड को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत एक छोटे बच्चे के चिल्लाने से होती है और वहाँ पर एक औरत आकर कहती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। और सीन शिफ्ट होता है मार्क्स पर। वो एक हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर उसके सामने होता है डॉक्टर हैरो। हैरो कहता है कि ये नुकसान हमने नहीं बल्कि तुमने अपने आप को बचाया है। तुम घड़ी की 2 सुइयों के बीच में फंसे हुए हो, जिसकी एक और है सच और दूसरी और है मनगिनत कहानी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किस और जाना चाहते हो। हैरो कहता है कि तुमने एक बच्चे के बारे में बताया था। तभी मार्क्स को लगता है कि उसे इस टाइम स्टीवन के साथ होना चाहिए और उन्होंने एक हिप्पो को देखा था। तभी हैरो कहता है कि शायद हिप्पो तुम्हारे और स्टीवन के बीच की दूरी को मिटा दे। तब मार्क को गुस्सा आ जाता है और वह हैरो के टेबल में से पैरामिड को उठाता है हैरो को मारने के लिए। लेकिन गार्ड्स ने उसको पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं और मार्क्स उस मूवमेंट पर आ जाता है। यहाँ पर उसके साथ स्टीवन और गॉड ऑफ डिसेप्शन ट्योरेट उसके साथ खड़ा था। ट्योरेट उन दोनों को स्वागत करती मृत्यु लोक में। इन दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी ट्योरेट बताती है कि मार्क, तुम मर चुके हो और जिस वक्त तुम अभी हो वो तुम्हारे दिमाग की कल्पना है। तभी स्टीवन और मार्क्स को एहसास होता है कि ये दोनों अस्पताल में कैसे। तो उनको पता चलता है कि उन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। मार्क्स इस बात को सच मानता है क्योंकि हैरो ने बताया था कि यहाँ तो तुम मनगिनत कहानी में जी रहे हो, यहाँ रियलिटी में। और हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था हैरो कॉन्चू के अवतार को एक बीमार आदमी कहता है। अब बातों ही बातों में मार्क्स दरवाजा खोलता है और देखता है गॉड ऑफ डिसेप्शन का जहाज जो कि रेत में चल रहा होता है। और ट्योरेट इनका सीने में से दिल निकालती है आत्माओं की सच की परख करने के लिए। उसका मतलब था कि यदि इनका दिल पंख से भारी हुआ तो इनको रेत के मैदान में फेंक दिया जाएगा और यदि इनका दिल हल्का हुआ तो इन्हें देवताओं के मैदान में जाने दिया जाएगा। लेकिन इनकी बारी तराजू किस भी और नहीं जा रहा था। तभी ट्योरेट को समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या किया जाए। इन्हें रेत के मैदान में छोड़ा जाए कि देवताओं के मैदान में छोड़ा जाए। तभी ट्योरेट दोनों को कहती है कि तुम्हें वो खलील कोई नहीं होगी जिस वजह से तुम्हारा दिल कभी हल्का और कभी भारी हो रहा है। और वह दोनों अस्पताल में पहुंच जाते हैं। हर दरवाजे के पीछे इन्हें अपनी वो यादें दिखाई दे रही थी जो इन्होंने वास्तव में जी हुई थी। तभी स्टीवन एक दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। यहाँ पर वह देखता है उनको जिनको मार्क्स ने मारा था। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है। स्टीवन उसके पीछे भागता है और मार्क्स मना करता है और वे दोनों उस टाइम पर चला जाता है जहाँ पर मार्क्स के परिवार और उसका बचपन देख पाता है और देखता है कि स्टीवन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम रैंडल स्पेक्टर था। वह एक मछली की ड्राइंग बना रहा होता है जिसका एक पंख टूटा हुआ था। दोस्तों, हमने पहले एपिसोड में देखा था कि स्टीवन के पास भी एक ऐसी मछली थी जिसका एक पंख टूटा हुआ था और वे खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर बारिश होने लगती है और वे एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा पानी के भरने के कारण रैंडल स्पेक्टर की मृत्यु हो जाती है और वेंडी अपने बेटे की मृत्यु पर रो रही होती है और उसका कारण मार्क्स को बताती है। उसके बाद मार्क्स अपने बर्थडे पर अपने पिता के साथ केक काटता है और उसकी माँ के हाथ में शराब होती है और मार्क्स वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मार्क्स को घर छोड़कर जाते हुए देखते हैं और सीन शिफ्ट होता है उस दिन पर जिस दिन उसके साथी ने उन्हें गोली मार दिया था और उसे भी गोली लगी थी। वह गिरता घिसता कॉन्चू के मंदिर में आकर आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन कॉन्चू उसके पीछे से आवाज लगाकर कहता है कि तुम मेरे अवतार बनो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें रात के मुसाफिर का साथ देना होगा। और मार्क्स मान जाता है और कॉन्चू का अवतार बन जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यंग मार्क्स पर, जो कि रो रहा होता है और उसकी माँ दरवाजा पीट रही होती है। छोटे बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। मार्क्स बीमारी के कारण दूसरे रूप में
बदल जाता है, जो कि होता है स्टीवन ग्रांट का। तभी स्टीवन मार्क्स को कहता है कि तुमने मुझे बनाया है अपनी गम भरी जिंदगी को बुलाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्क्स पर, जो कि एक सड़क पर खड़ा होता है और शराब पी रहा होता है जब उसकी माँ की मौत हो जाती है और उसके पिता के घर बुलाने पर वह नहीं जाता। अब वो दोनों जहाज पर वापस चले जाते हैं। वहाँ पर पंख और दिल दोनों बराबर में रुक जाते हैं, जिसका मतलब था कि इनमें से कोई एक रेत के मैदान में और एक देवताओं के मैदान में जाएगा। तभी रेत के दानव मार्क्स को रेत में खींचते हैं और स्टीवन मार्क्स को बचाता है और रेत के दानव स्टीवन को रेत के मैदान में खींच लेते हैं और मार्क्स को देवताओं के मैदान में छोड़ दिया जाता है और स्टीवन रेत के मैदान में रेत का दानव बन जाता है और जिसके बाद एपिसोड का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड को डाउनलोड करने के लिए मैंने नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर आप इस एपिसोड को डाउनलोड कर फ्री में देख सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही धमाकेदार, ऐसे ही ज़बरदस्त एपिसोड को देखने के लिए और